नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारे और आपके प्यारे चैनल कार्टून सीरीज को। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये कहानी है रिधिमा की। वो घर की छोटी बहू थी। उसकी जेठानी पूनम थी। उनके पति अपनी अपनी नौकरियां करते थे। रिधिमा और पूनम मिलकर पूरा घर संभालती थी, पर फिर भी उनके पतियों को उनसे शिकायत रहती ही थी। उन्हें लगता कि वे काम ही क्या करती हैं। एक दिन की बात है, रिधिमा और पूनम रसोई में खाना बना रही होती है। तभी रिधिमा का पति सूरज उसे आवाज लगाता है। कहाँ थी? कब से आवाजें लगा रहा हूँ। वो माफ करिएगा, मैंने सुना नहीं। वो किचन में खाना बना रही थी। बताइए क्या बात है। तुमको ये बताना था कि आज शाम को मेरे 3-4 दोस्त आने वाले हैं, तो उनके लिए बढ़िया सा खाना बना देना, जैसे पनीर, पुलाव, छोले भटूरे, रायता, गुलाब जामुन और खीर। ध्यान रखना कोई चूक ना हो। अरे पर मेरी बात तो सुनिए, मैं इतना सब कुछ अकेले कैसे बनाऊंगी? दीदी की तबीयत भी सही नहीं है और माँ जी की भी अब उम्र कहाँ कि वो मेरी मदद करे। आप उन्हें किसी और दिन बुला लेते तो अच्छा होता। अब तुम मुझे बताओगी कि मैं मेरे दोस्तों को कब बुलाऊं? अरे इतना क्या काम है? 3-4 तरह का खाना ही तो बनाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? रोज तो घर पर बैठकर आराम ही करती रहती हो ना। एक दिन थोड़ा काम कर लोगी तो तुम्हारे हाथ नहीं घिस जाएंगे? देखो, आज शाम तक सारे पकवान बन जाने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के सूरज वहां से चला जाता है। रिधिमा को सूरज के बात का बुरा तो लगता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती है और ये भी नहीं चाहती थी कि सूरज की उनके दोस्तों के सामने बदनामी हो। वो सब कुछ भूलकर तुरंत खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। पूनम की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए पूनम आराम कर रही होती है। सारा काम रिधिमा के ऊपर आ जाता है। रिधिमा सारे व्यंजन बनाती है। तब शाम को सूरज के सारे दोस्त आते हैं। सभी खाने की बहुत तारीफ करते हैं। पूरी मेहनत करने के बाद भी रिधिमा उदास थी। इतना कुछ करने के बाद भी सूरज एक बार भी रिधिमा को थैंक्स नहीं बोलता। रिधिमा को बहुत बुरा लगता है। सूरज कभी समझता ही नहीं था कि रिधिमा उसके लिए कितना काम करती है। दोपहर का समय था। रिधिमा अपने कमरे में उदास होकर बैठी थी कि तभी उसकी जेठानी आती है और बोलती है, अरे रिधिमा, क्या बात है? मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या सूरज जी ने कुछ कहा क्या? अरे दीदी, वो कुछ कहते ही कहाँ है। अब कल ही की बात है, उनके दोस्त आए थे ना, उनके लिए इतने सारे पकवान बनाई, पर उन्होंने एक बार भी थैंक्स नहीं बोला। मैं इसीलिए उदास नहीं हूँ कि उन्होंने मुझे थैंक्स नहीं बोला। पता नहीं क्यों दीदी, उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं घर में पूरा दिन आराम करती रहती हूँ। अब आप ही बताइए, बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे रिधिमा, ये सिर्फ तेरी बात नहीं है। तुझे क्या लगता है रमेश बहुत अच्छे हैं क्या? वो भी मेरी थोड़ी सी भी कदर नहीं करते हैं। मुझे कुछ समझते ही नहीं। अब इन दोनों पतियों का नखड़ा ज्यादा हो रहा है। अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, पर इसके लिए हमें माँ जी की मदद की जरूरत पड़ेगी। पर दीदी, क्या माँ जी हमारी मदद करेंगी? कहीं उन्होंने हमारे पतियों से हमारी शिकायत कर दी तो? नहीं रिधिमा, माँ जी ऐसी नहीं है। वो खुद उन दोनों को बोलती है कि अपनी पत्नियों की कदर किया करो। तुम देखना, वो हमारी जरूर मदद करेंगी। रिधिमा और पूनम अपनी सास के पास जाती है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाती हैं। तब उन दोनों की सास बोलती है, अरे उन दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरी बहुओं को कुछ न समझे। तुम लोग रुको, अब उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उन्हें उनकी नानी याद आ जाएगी। रिधिमा, पूनम और उनकी सास मिलकर एक प्लान बनाती हैं। प्लान के मुताबिक रिधिमा और पूनम अपने अपने कमरे में जाके लेट जाती है। तब उनकी सास अपने बेटों को फोन करके घर बुलाती है। फिर रमेश और सूरज घर आते हैं और माँ से बोलते हैं, क्या बात है माँ, आपने हम दोनों को बुलाया? आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, वो बात ये थी कि मेरी ननद की ननद के परिवार वाले आज हमारे घर आने वाले हैं। मैंने ही उन्हें बुलाया है। वो क्या है ना, मेरा उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था, तो तुम लोग को उनका खाना बनाना है, पूरे पकवान बनाना उनके लिए। बड़े ही खास मेहमान हैं वो हमारे। और हाँ, थोड़ा घर में झाड़ू पोछा भी मार देना, घर भी तो सुंदर दिखना चाहिए ना। माँ, रिधिमा और पूनम भाभी है ना,
वो बना देंगी खाना। इतनी सी बात के लिए आपने हमें बिना मतलब के बुला लिया। नहीं नहीं बेटे जी, आज बहुएं खाना नहीं बनाएंगी, आज बेटों की बारी है। और तुम ही लोग कहते हो ना घर के काम में क्या ही परेशानी, उसमें कौन सी मेहनत लगती है। वो क्या है ना, मेरी बहुओं का आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज खाना तुम लोग बनाओगे। और हाँ, याद रखना कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत खास मेहमान है वो हमारे। लो, अब सूरज और रमेश के लेने के देने पड़ गए थे। बेचारे ऑफिस का काम छोड़ के उन्हें अब खाना बनाना पड़ रहा था। भला अपनी माँ के आगे किसकी चलती है। माँ ने उन्हें खाने की लंबी लिस्ट सुना दी। अब क्या सूरज और रमेश दिन भर खाना बनाने में लग गए। सुबह से शाम हो गई खाना बनाते बनाते। फिर उन्होंने घर की साफ सफाई की, तब सारे मेहमान आते हैं, सब खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर चले जाते हैं। अब बारी थी बर्तन और किचन धुलने की। वे इतने थक गए थे कि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा था। वे माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं, माँ, हमसे अब और काम ना हो पाएगा, हम बहुत थक गए हैं, बाकी के काम आप अपनी बहुओं से करवा लीजिए, अब हमारे बस का नहीं ये सब, इससे अच्छा तो हम अपने ऑफिस में आराम से बैठकर करते हैं। अच्छा, तो अब आया समझ में, जो तुम लोग अपनी पत्नियों को इतने हल्के में लेते हो उसका क्या। जानते भी हो पूरा घर वही संभालती हैं। जब घर और बाहर दोनों संभालना होता ना तब पता चलता। ऐसा थोड़ी है कि जो बाहर है वही केवल काम करता है, घर में रहने वाला इंसान भी शांति से थोड़ी बैठता है। अरे साहबजादो, घर के कामों को इतना हल्के में मत लो, रोज करना पड़ गया ना, तुम्हारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बड़े आए बोलने वाले की घर में काम ही क्या होता है। अब आ गई ना अकल ठिकाने, दोबारा मेरी बहुओं को कुछ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। रमेश और सूरज अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगते हैं और उन्हें ये समझ आ जाता है कि घर के कामों को और महिलाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए।